अरशद जमाल मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। कर वापस लो वापस लो वापस लो कर वापस लो वापस लो वापस लो। पालिका की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी पालिका की तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पूरा मामला ये है कि जैसे आप लोग सब जानते हैं कि एक नया तानाशाही कानून नगर पालिका ने इस शहर के लोगों के ऊपर नाजिल कर दिया है स्वकर के रूप में। स्वकर के रूप में जिसमें टैक्स में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। अलग अलग स्लैब था मगर मऊ के सारे लोगों को एक ही स्लैब में बना के, और ये समझ लीजिए कि आदमी जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो अपने ही मकान में किराएदार हो जाएगा। कितना उसको पैसा देना पड़ेगा हर साल। उसके हम लोग विरोध में आए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से। हम लोग ज्ञापन देंगे और नगर पालिका के प्रशासन से, ईओ से, जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, विनती कर रहे हैं कि ये जो टैक्स है उसको तत्काल वापस लिया जाए जो उन्होंने लागू किया है। जनता के ऊपर आर्थिक बोझ सह नहीं पाएगी। अगर किसी का टैक्स 200 रुपया है तो संभवतः कितना बढ़ सकता है? ये जाएगा जिससे है कि अगर उसके कुछ एरिया पर है, रास्ते पर है, वो समझिए 7 से 8 हज़ार रुपया चला जाएगा। 7 से 8 हज़ार रुपये सालाना? हाँ सालाना। अच्छा, जिसका 200 है, जिसका 200 उसका 7 से 8 हज़ार रुपया हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो मुख्य भूमिका किसकी है? जैसे अर्शद जमाल साहब का कहना है कि ये ईओ साहब के स्तर शासन से ये होता है, ये बोर्ड के अख्तियार में नहीं है, लेकिन नारा यहाँ चेयरमैन मुर्दाबाद का लग रहा है। देखिए ये एकदम अर्शद जमाल साहब जो यहाँ के चेयरमैन हैं उनकी निरंकुशता की वजह से लागू हुआ है। पहले से इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, किसी से राय नहीं लिया गया, कोई आपत्ति किसी को देने का मौका ही नहीं मिला। नहीं, ये तो अखबार में तो नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लास्ट में नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके पहले कोई इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया था कि कोई आपत्ति भी नहीं दे पाया। इसमें सिंगल बाद में 2-4-5 जो सभासद हैं उन्हीं लोगों को जानकारी हुई, उन्होंने दिया और उनको भी उनकी आपत्तियों को निरस्त करते हुए इसको लागू कर दिया गया। लेकिन ये जो सेल्फ टैक्स असेसमेंट है इसको गवर्नमेंट ने मंजूरी दी है। हाँ। तो अब उसको इम्प्लीमेंट में लाना है, तो अब आप क्या चाहते हैं? इसको वापस किया जाए। ये टैक्स थोड़ा, ये गब्बर टैक्स है, कहाँ से कोई दे पाएगा इसको? ये कोई आम आदमी दे ही नहीं पाएगा। ये जो शहर हमारा है, ये शहर है हमारा, ये बुनकरों का शहर है। गरीब बुनकर यहाँ पे वास करते हैं, छोटे मोटे व्यापारी वास करते हैं। ये कहाँ से इतना बड़ा टैक्स दे पाएंगे यहाँ पे? अगर वापस नहीं हुआ तो उस सिचुएशन वापस नहीं होगा तो हम लोग इसमें आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। जितने भी हमको लोकतंत्र ने हमको व्यवस्थाएं दी हैं उसके हिसाब से हम इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। शासन स्तर पर यह कहा जा रहा है कि स्वकर प्रणाली जो है नागरिकों के ऊपर ही है, वो स्वयं से निर्धारित करेगी कि उन पर कितना कर लगे। वो अपने मकानों का खुद ही व्याख्या कर रही है, तो ये नागरिक हित के लिए। नहीं, नागरिक हित के लिए भाई। वो तो पहले नगर पालिका करती थी, इसका नाम दे दिया गया है स्वकर करने के लिए। तो स्वकर में अपना घर बताऊंगा ना कि हमारा घर का कितना एरिया है, हमारा घर का एरिया कितना, उसका डायमेंशन कितना है, उसमें कमरे कितने हैं, उसके हिसाब से वो हम जैसे ही हम देंगे उसके वो कैलकुलेट करके कर देंगे। तो जो कैलकुलेशन बता रहा है वो लोगों के पहुंच से बाहर है, वो दे नहीं पाएंगे। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि दर बढ़ गया है या फिर कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत है? नहीं, कैलकुलेशन तो वो होता ही है, कैलकुलेट होता है पहले, मगर ये दर जो बढ़ा के दिए हैं, जो कैलकुलेशन का जो फॉर्मेट जो स्लैब बनाए हैं उस स्लैब के अकॉर्डिंग हम लोग नहीं दे पाएंगे टैक्स। यहाँ का लोग नहीं दे पाएंगे। मतलब स्लैब को आप ये चाहते हैं कि नगर पालिका उसके रेट को निर्धारण करने का राइट है तो उसको कम करे? नहीं, उसको एकदम कम नहीं करे, इसको खत्म करे। खत्म करके जो पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं उसको लागू किया जाए। वो जो ठीक थी, जो चली आ रही है वर्षों से, जो यहाँ पर चली आ रही नगर पालिका का जो नियम था उसके हिसाब से करें। नई पॉलिसी लाने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर क्या, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे उद्योगपति रहते हैं, सारे लोगों को अर्शद जमाल साहब के कार्यकाल में 2031 महायोजना भी लागू हुई। हाँ। इस पर आप काफी सख्त हुए थे और दोबारा फिर एक बार ये हुई, तो क्या लगता है कि अर्शद जमाल साहब के दिल से सारा डर, भय और खौफ निकल चुका है, या उन्होंने ये फैसला कर लिया कि ये महायोजना का भी है? इन्हें ये भी पास हो चुकी है। जो शहर में जब तोड़ फोड़ होगा तो खुद ही लोगों को समझ में आएगा कि ये इस योजना से क्या लाभ है। ये क्या अभी तो लागू हो चुका है मगर उस पर अभी अनुपालन नहीं हो रहा है। मगर सबसे पहले लेकिन एक अनुपालन हो रहा है कि आप न मानचित्र पास कराने जा रहे हैं तो नहीं मिल रहा है 40 भाई। बिल्कुल भाई, जब वो जोन एक बता दिया गया है कि आवासीय है, इतना चौड़ीकरण है, 9 मीटर की सड़क है, कहीं 21 मीटर की सड़क है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो मास्टर प्लान वहाँ पे एनओसी देगा नहीं, उसको बनाने ही नहीं देगा। तो ये तो दिक्कतें तो है। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती तब आप क्या करेंगे? हमारी मांग नहीं मानी है तो हम लोग यहीं पर धरना देंगे। कितने दिनों का टाइम है? हम लोग इनको 8 से 10 दिन का हम लोग टाइम देते हैं कि ये लोग अपने बोर्ड की बैठक बुलाएं, बुला के इसको तत्काल इसको निरस्त करें। चेयरमैन साहब तो कह रहे थे कि लागू हो गया, बहुत बड़ा तूफान तो नहीं आ गया, बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है इस पे। भाई उनके लिए लग रहा है ना, उनके लिए लगना है। वो नोटों के बिस्तर पर सो रहे हैं तो उनको लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पर आम जनता जो है मर रही है, रोज दिन प्रतिदिन, रोज कुआं खोदती है, रोज पानी पीती है, वो कहाँ से लेके आएंगे? एक आखिरी सवाल और भी है, जब आप जनहित में आए हुए हैं
तमाम लोगों की लाइट, जिनका पावरलूम का कनेक्शन है, उनके घरों की लाइट को काट दिया गया। कनेक्शन रहने के बाद भी, सिंगल कनेक्शन के बाद उनके साथ शर्त ये लगाई जा रही है बिजली विभाग की तरफ से कि आप एक कनेक्शन और लेंगे तब आपका पुराना कनेक्शन रिज्यूम किया जाएगा। इसके लिए आप लोग क्या कहेंगे? भाई इसके लिए तो वही है ना, वो तो इसके लिए भी इस जो दुर्दशा है इसके लिए जिम्मेदार भी हमारे वर्तमान चेयरमैन साहब ही हैं। उनका तमाम वीडियो फुटेज देखिए जो खुद अपने पेज से लगाए हैं, और भी लोग सोशल मीडिया में हैं, और जो लहरा रहे हैं कागज़, वो कह रहे हैं कि मैंने ही तो लागू कराया है इसको। एक कौन बुनकर फोरम बना दिए हैं, आज वो विलुप्त हो गया है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मतलब सरकार ने इसको समाप्त कर दिया था और हमने 400 पे ला के सरकार को रोका है। 400 पे तो रोक दिए हैं, सही बात है, 400 पे तो रोक दिए हैं, मगर एक उसमें जो कैटेगरी नहीं बन पाए, छोटा बुनकर, बड़ा बुनकर, अगर बताए होते कि भाई एक जिसका 2 ही कमरे का है, एक रूम लगाया है, एक कमरे में रह रहा है, वो कहाँ से जाएगा, वो अलग से कैसे दे पाएगा? आप बुनकर को सब्सिडी दे रहे हैं कि बुनकरों को कस्टडी में ले रहे हैं, ये बताइए। आप जो सब्सिडी न दे के उनको कस्टडी में ले लिए हैं, वो बुनकर पैसा जमा करे, जो उनकी आमदनी है महीने की, उसको कैलकुलेट करके देखिएगा कि वो बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं इस समय वो। तो आप जो गरीब बुनकर हैं, सरकार ने उनको सब्सिडी दी है ना, रियायत दी है ना, तो रियायत कहाँ हुई? रियायत की जगह तो उनको तो आपने उनको अपनी कस्टडी में ले लिया है। चलिए, आपने एक नया नाम दे दिया है सब्सिडी टैक्स को, गब्बर टैक्स। हाँ, ये गब्बर टैक्स तो इसको गब्बर टैक्स के ही नाम से आपके लोग जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये गब्बर टैक्स है, इसको वापस करना ही पड़ेगा नगर पालिका को। तो इस गब्बर टैक्स के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जिम्मेदार यहाँ के मुखिया अरशद जमाल साहब है। वो कह रहे हैं उनका कोई हस्तक्षेप ही नहीं है लागू करने में या दर तय करने में। अधिशासी अधिकारी ने सब कुछ कर दिया, उनको कुछ मालूम ही नहीं था। वो कह रहे हैं एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। अब वो 100 झूठ बोलना शुरू कर दिया है। अब जब और वो 100 झूठ भी बोल देंगे तो सच ही रहेगा, उन्हीं से हुआ है, वही लागू किए हैं। और इस शहर की दुर्दशा के लिए एक ही आदमी जिम्मेदार है, वो भी अरशद जमाल साहब, और कोई नहीं है। दो सब चीज़ें फ़र्क होती है। आप उनके पुराने वीडियोस देखिएगा और अपने खुद की वीडियो, उनको इसी तरह उसमें वेरिएशन रहता है। कभी एक साथ वो नहीं बोल पाते हैं, वो खुद ही नहीं रहते हैं। एक नहीं, उनका 100 झूठ पकड़ा गया है। मगर अब ठीक है, राजनीति में है, झूठ बोल रहे हैं, अब क्या किया जाए उनका। तो कोई जिम्मेदार यहाँ नहीं दिख रहा है। हाँ, ईओ साहब भी नहीं है। कोई यहाँ पे नगर पालिका का यही हाल है कि कोई हम लोग का ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग जनता के लिए हैं। यहाँ पर जो यहाँ के प्रशासक हैं, जो यहाँ के मौजूदा चेयरमैन हैं, उनका कोई अपने कर्मचारियों पर भी कोई अंकुश नहीं है, कोई लगाम नहीं है। उनको सोने से ही फुर्सत नहीं है, अपने महल में सोए रहते हैं। जनता यहाँ पे सड़क पे लात जूते खाए चलती रहे, यही। आपके आने की सूचना पर सब लोग यहाँ छोड़ के फरार हैं या डेली का रूटीन यही लगता है? भाई जो हमको तो लगता है कि डेली का ही रूटीन है। मैं तो कोई ऐसा कोई क्रिमिनल हूँ नहीं कि मुझको देख के लोग डर जाएंगे, और ना ही कोई मेरी इतनी शक्ल सूरत भी कोई खराब है कि हमसे देख के डर जाएंगे। ये इनका यही काम है, इनका यही काम है कि आप मस्त रहिए, जनता पस्त रहे। एक ये भी देखा जाए कि 12:15 हो चुका है, अभी तक कोई जिम्मेदार यहाँ नहीं दिख रहा है। हाँ, ईओ साहब भी नहीं है। कोई यहाँ पे नगर पालिका का यही हाल है कि कोई हम लोग का ज्ञापन लेने के लिए तैयार नहीं है। और ये लोग कहते हैं कि हम लोग जनता के लिए हैं। यहाँ पर जो यहाँ के प्रशासक हैं, जो यहाँ के मौजूदा चेयरमैन हैं, उनका कोई अपने कर्मचारियों पर भी कोई अंकुश नहीं है, कोई लगाम नहीं है। उनको सोने से ही फुर्सत नहीं है, अपने महल में सोए रहते हैं। जनता यहाँ पे सड़क पे लात जूते खाए चलती रहे, यही। आपके आने की सूचना पर सब लोग यहाँ छोड़ के फरार हैं या डेली का रूटीन यही लगता है? भाई जो हमको तो लगता है कि डेली का ही रूटीन है। मैं तो कोई ऐसा कोई क्रिमिनल हूँ नहीं कि मुझको देख के लोग डर जाएंगे, और ना ही कोई मेरी इतनी शक्ल सूरत भी कोई खराब है कि हमसे देख के डर जाएंगे। ये इनका यही काम है, इनका यही काम है कि आप मस्त रहिए, जनता पस्त रहे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर वापस लो, वापस लो, वापस लो। नगर पालिका की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर पालिका में आके अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और जबकि आप लोगों को मालूम है कि मंत्री जी के कितने करीबी अध्यक्ष जी, डर नहीं लगता? नहीं, हम तो कह ही दिए थे कि जनहित के लिए, अपने आवाम के लिए हम सारे लोगों से सहयोग भी मांगे हैं, और हम कहेंगे हर चीज़ के लिए हम तैयार हैं। अगर ये लोग चाहें तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दें, मुझको जेल भेज दें, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसको वापस नहीं लेना ही पड़ेगा, इनको वापस हर हाल में लेना पड़ेगा, चलने नहीं दिया जाएगा। तो जो ये स्वर कर लागू हुआ है सिर्फ मऊ नगर पालिका के लिए हुआ कि पूरी? नहीं, सिर्फ मऊ नगर पालिका, स्पेशल यही पैकेज लेके आए हैं,
स्पेशल पैकेज मऊ की जनता के लिए लेके आए हैं। ये जीत का अपने उपहार दे रहे हैं। अच्छा, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में पहला जिला जो है। हाँ, पहला ज़िला है, यहाँ पे इनको लेके आए हैं। अगल बगल का ना कहीं नहीं हुआ है, और ये सिर्फ मऊ के लोगों के लिए स्पेशल पैकेज लेके आए हैं कि आप लीजिए, इसको झेलिए। अभी बिजली झेल रहे थे, अब ये हाउस टैक्स झेलिए। मऊ नगर पालिका घाटे में चल रही थी क्या? कितना जबरदस्त तरीके से टैक्स को बढ़ाना पड़ा? नहीं, ये तो हमारे चेयरमैन साहब कहते ही थे कि हमारे मंत्री जी ने कोई फंड की कमी नहीं रखी है। रोज़ ये शिलान्यास करते हैं, आधारशिला रखते हैं हर चीज़ की, कहते हैं कोई फंड की कमी नहीं है। और सही बात है, मंत्री जी इतना बढ़िया काम यहाँ पर फंड दे रहे हैं, उसको नहीं लगता यहाँ पर कोई फंड की कमी है। हर तरफ वो गाँवों में भी काम हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है मंत्री जी के सौजन्य से। चेयरमैन साहब भी कहते हैं कि मंत्री जी के सौजन्य से काम हो रहा है।